हीट रिफ्लेक्शन कोटिंग से बना प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक देता है तपती गर्मी में भी ठंडे पानी की गारंटी, दमदार मजबूती की गारंटी, गारंटी सेहत की, क्योंकि प्लास्टर गोल्ड वाटर टैंक है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए पूरी तरह सुरक्षित। प्लास्टर है तो गारंटी है। नगर निकाय चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक तो ये नई परिसीमन में हो रहा है और उसके बाद जिस तरीके से बिहार सरकार ने इसमें नया संशोधन किया है, जिस तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की चुनाव जो है कि डायरेक्ट जनता करेगी और जनता ही जो है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। इसको लेकर के कई ऐसे दावेदार अभी तक सामने आ चुके हैं। हालांकि सीवान में जिस तरीके से अभी से ही गर्मी और सुगबुगाहट नजर आ रही है, इससे अंदाजा तो जरूर लगता है कि ये चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। आज एक निजी होटल में वार्ड नंबर 22 के पार्षद सत्यम भारती ने मीडिया को संबोधित करते हुए भी उन्होंने अपने उपाध्यक्ष पद की दावेदारी को बताया और उसके बाद कई ऐसी संस्थाओं को उन्होंने सम्मानित किया। इस मौके पे मीडिया से बात करते हुए सत्यम भारती ने नगर परिषद की कई ऐसे बातों को, कार्यों को भी उन्होंने उजागर किया। आइए देखते हैं उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवान नगर परिषद के नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में किया जा रहा है। क्योंकि सरकार ने सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को आभार जिन्होंने इस प्रेस संवाददाता सम्मेलन में हमारे यहाँ आए हैं। बिहार सरकार द्वारा जो ये सूचना जारी की गई कि अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता करेगी, इसके लिए मैं सरकार को आभार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ शहर में नए जुड़ के आए हुए गांव के सभी नागरिकों को जो अब शहर में आगमन कर चुके हैं शहरी इलाके क्षेत्र में, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। क्या कुछ खास मुद्दा रहेगा? खास मुद्दा, जब आप नगर परिषद की बात करते हैं, नगर निकाय की बात करते हैं, तो सबसे पहले नगर परिषद का हमारा जो पूंजी है वो सफाई कर्मी है। हमारे सफाई कर्मी भाई लोग ही इस शहर के ओरिजिनल पूंजी है। तो सबसे पहले का ध्यान वही लोग पर हमार हुई कि जैसे ही हमने के चुनाव जीत के आए सन, हमारे सभी सफाई कर्मी भाई लोग के जितना भी बहन लोग बा, जितना भी उनमें महिला लोग बा, वो लोग के मानदेय बढ़ो ताकि वो हर्ष उल्लास और नया ऊर्जा के साथ शहर के साफ सफाई में अपना योगदान दे सको। किस पद के लिए आपकी उम्मीदवारी रहेगी? उप सभापति के लिए हमारी उम्मीदवारी रहेगी। लगातार देखा गया है कि लोग सिर्फ वादे करते हैं, धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो जनता आप पर विश्वास क्यों करे? देखिए, वादे मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक नए ऊर्जा के साथ, क्षमता के साथ कार्य करूंगा। मैं वादे करने नहीं आया हूं, इरादे लेकर आया हूं, काम करने का ललक और झलक लेकर आया हूं। और तमाम लोग, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तमाम बैठे लोग ने अगर सहयोग, समर्थन, स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर सिर्फ सत्यम भारती नहीं बल्कि समाज और शहर के लोग, चूँकि शहर हमारा है और हम शहर के हैं, तो ये सारे लोग मिलकर के शहर को सुंदर, स्वच्छ और सपनों का सिवान सजोने का कार्य करेंगे। नए परिसीमन में इस बार जो चुनाव हो रहा है नगर परिषद, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बात की कंफ्यूजन है कि जो इस बार वार्ड पार्षद जीतेंगे, जिसमें बहुत सारे ऐसे पहले वाले हो जो इस बार भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो करप्शन से मामले में बहुत सारा चल रहा है इस वक्त। आप लोग ऐसे कैसे यकीन दिला पाएंगे उन नए परिसीमन वाले लोगों के लिए ताकि ऐसा मामला जो करप्शन का है वो फिर बाद में नहीं होगा और आप लोग सही तरीके से सबको लेके चलेंगे? देखिए, आपने करप्शन का बात करा, मैंने सबसे पहले ही बिहार सरकार को धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया है कि बिहार सरकार ने जो ये निर्णय लिया वो सारे आम जनमानस उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, क्योंकि ये जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में ये जीरो टॉलरेंस का कदम है। क्योंकि अब आम जनमानस को अपने शहर के सभापति और उप सभापति का चुनाव करना है और यह स्पष्ट है कि ये पहला मौका मिला है सरकार के द्वारा आम जनमानस को, और मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है अपना नेता बनाने का। चूँकि इसके पहले आप देखते थे पार्टी लेवल पे जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होता था, वहाँ पार्टी के द्वारा दिए गए कैंडिडेट का चुनाव जनता को करना पड़ता था, लेकिन ये पहला मौका है कि जनता अपने शहर का, अपने बीच का और अपने
मान मर्यादा को बरकरार रखने वाले कैंडिडेट का चुनाव करेगी। कारण क्या है? कहते हैं कि व्याकरण जिसका ठीक रहता है उसका हिंदी भी ठीक रहता है। आम जनमानस ने मेरे पिताजी के जाने के बाद, देखिए एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि परिस्थितियों ने मुझे राजनीतिक मंच पर ढकेल दिया। पिताजी की हत्या 23 नवंबर 2014 की रात नहीं हुई होती तो मैं भी शहर में किसी दुकान पर तराजू ले करके और अपनी दुकानदारी कर रहा होता। लेकिन पिताजी के मौत के बाद आम जनमानस का स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद, सहयोग रहा कि मैं 5 साल पार्षद के पद पर रहा। और इन्होंने पूछा कि सभापति का चुनाव क्यों नहीं। मुझे लगता है कि पार्षद के बाद उप सभापति के पद पर रह के मुझे अनुभव और आपके सहयोग की आवश्यकता है, फिर आगे देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस बार शहर के लोग या शहर में आए हुए ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं कि अब वो शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं, वो इस बार चूक करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो अपने बीच का ही नेता चुनेंगे। आप नगर भाजपा युवा अध्यक्ष है, एक सोची समझी रणनीति के तहत कहीं सभापति का चुनाव बबलू शाह लड़ रहे हैं और आप सभापति, क्या ये भाजपा की सोची समझी राजी समझा जाए? हमने आपको पहले ही बोल दिया है, यह स्पष्ट है कि ये पार्टी दलगत चुनाव नहीं है, कोई सोची समझी साजिश नहीं है। मैं अपने लिए अपने लोगों के बीच जाऊंगा, अपनी झोली फैलाऊंगा और अपने पिताजी के नाम पे और अपने किए गए कामों पर लोगों से मत और उनका सहयोग और समर्थन मांगने का कार्य करूंगा।